प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है रमजान में एक अजीम हस्ती की विलादत हुई जिन्हें हजरत मोहम्मद खुद अपने कंधों पर सवार किया करते थे, जिन्होंने तख्त ओ ताज को छोड़ दिया और उम्मत मोहम्मदी की खिदमत को अपनाया। वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लखते जिगर और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमजानुल मुबारक को हुई। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जोहर की नमाज अदा कर ली तो उसी वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। फिर आपने असर की नमाज अदा की। प्यारे दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि एक तरफ आपकी नस्बत हजरत मोहम्मद से सबसे करीब है और दूसरी तरफ आपकी परवरिश भी आगोश ए रिसालत में हुई। जब आपकी विलादत हुई तो नबी पाक ने बहुत खुशी का इजहार किया। आपने खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कान में अजान दी, अपना लुआब ए मुबारक उनके मुंह में डाला और 7वें दिन अकीका किया। आपने हुक्म दिया कि उनके बाल मुड़वाकर उनके वजन के बराबर चांदी खैरात की जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक नबी पाक की सोहबत पाई। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मिंबर पर जलवा अफरोज थे और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके पहलू में बैठे थे। नबी पाक कभी लोगों की तरफ देखते और कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर आपने फरमाया, यह मेरा बेटा सैयद सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के 2 गिरोहों के बीच सुलह कराएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मुआफहत ने इस पेशीन गोई को पूरा कर दिया। आपकी इस सुलह से इस्लाम की अजमत और दीन मुस्तफा की सरबुलंदी का एक नया बाब खुला। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुनीत अब्बू मोहम्मद थी। एक रिवायत के मुताबिक ये कुनीत हजरत मोहम्मद ने तजवीज फरमाई थी। नबी पाक आपसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। जब आप छोटे थे तो कभी आपके गालों को चूमते, कभी आपके लबों को, कभी आपकी जबान मुबारक को अपनी जबान मुबारक से चूसते, कभी अपनी गोद में खिलाते, कभी सीने से लगाते, कभी अपने पेट पर बिठाते। कई बार ऐसा हुआ कि जब नबी पाक सजदे में होते तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते। नबी पाक न सिर्फ उन्हें बैठने देते बल्कि उनकी खातिर सजदे को तवील कर देते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम नबी पाक से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक, सीना और कद मुबारक अपने नाना नबी पाक से बहुत ज्यादा मिलता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहबजादे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। एक रोज फरमाया, काश तुम कोई तकरीर करो ताकि मैं भी सुनूं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने जबान खोलूं। एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही एक जगह जाकर बैठ गए जहां से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन्हें देख न सके। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने तकरीर की और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप सुनते रहे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी तकरीर खत्म करके चले गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक ही नस्ल तो है जिसमें एक दूसरे का फर्जंद है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत कम बोलते थे और अक्सर खामोश रहते थे, लेकिन जब बोलते तो कोई उनके सामने लब भी नहीं हिला सकता था। आप अलैहिस्सलाम औरतों की महफिलों में बहुत कम शरीक होते और लड़ाई झगड़ों में कभी न पड़ते। आप किसी के मामले में दखलंदाजी भी नहीं करते थे, लेकिन जब कोई आपसे रुजू करता तो हिकमत और दलील के साथ बात समझा देते। आप अलैहिस्सलाम ने 3 बार अल्लाह की राह में अपना माल निकाल दिया। 2 मर्तबा ऐसा किया कि खुद के पास कुछ भी बाकी न बचा। आपने 25 बार पैदल हज अदा किया। हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम में से जब कोई घोड़े पर सवार होते और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ती तो वह दौड़कर आगे बढ़ते और रकाब यानी जीन की पट्टी थाम लेते और इसे अपने लिए शरफ सम्मान समझते। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूल ए अकरम अपने दोष ए मुबारक
कंधों पर हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे। यह देखकर एक शख्स ने कहा, साहबजादे कितनी अच्छी सवारी पर बैठे हुए हैं। तो रसूल पाक ने फरमाया, और सवार भी बेहतरीन है। हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के शाह सवारों में से थे। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं हजरत हसन अलैहिस्सलाम को देखता हूं तो मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने देखा कि एक रोज हजरत हसन अलैहिस्सलाम आए और रसूल पाक की गोदे मुबारक में बैठ गए। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से अपनी दाढ़ी पकड़कर दिखाया और कहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसी तरह रसूल पाक की दाढ़ी मुबारक को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर रसूल अकरम ने अपना मुबारक मुंह खोला और हजरत हसन अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। यह बात रसूल पाक ने 3 बार फरमाई। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक वाकया है कि एक बार जब आप मदीना मुनव्वरा की एक जगह से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक नौउमर हबशी गुलाम बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक रोटी थी और उसके सामने एक कुत्ता बैठा था। वह लड़का एक लुकमा खुद खाता और एक लुकमा उस कुत्ते को खिलाता। इसी तरह उसने पूरी रोटी आधी आधी बांटकर खा ली। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुमने क्यों अपनी आधी रोटी इस कुत्ते को दे दी और खुद ज्यादा हिस्सा नहीं खाया? तो उस लड़के ने जवाब दिया, मेरी आंखें इसकी आंखों को देखकर शर्म महसूस कर रही थीं कि मैं ज्यादा खा जाऊं और इसे कम मिले। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम किसके गुलाम हो? उसने कहा, मैं अबान बिन उस्मान का गुलाम हूं। फिर आपने पूछा, और यह बाग किसका है? उसने कहा, यह भी अबान का ही है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहीं बैठे रहना। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से गए और उस गुलाम को खरीद लिया, साथ ही वह पूरा बाग भी खरीद लिया। फिर जब वापस आए तो उस गुलाम से फरमाया, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। यह सुनकर वह गुलाम उठकर बोला, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मैं आपका हुक्म मानने वाला हूं और फरमाबरदार हूं। फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया और यह बाग भी तुम्हें दे दिया। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक के हम शक्ल मिलते जुलते थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मेरा यह बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह कराएगा। और जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद और 4 खुलफा ए राशिदीन का दौर खत्म हो गया तो यजीद पलीद ने चाहा कि इन दोनों शाहजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए ताकि उसकी हुकूमत पर कोई असर न पड़े। इसी वजह से यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर इस बात पर तैयार कर लिया कि वह उन्हें ऐसा जहर दे जिससे वह फिर कभी उठ न सकें। जालिम यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा, अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से इस साजिश में था कि किसी तरह हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके। वह जानता था कि अगर ये दोनों हजरात रास्ते से हट गए तो वह पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। जब यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को जहर देने के लिए कहा तो वह लालच में आकर राजी हो गई। उसने कई बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर न हुआ। आखिरकार उस बदनसीब औरत ने एक हीरे को बारीक पीसकर उसे पानी में मिला दिया और उसे उसी घड़े में डाल दिया जिससे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफर की रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा को पुकारा। उस वक्त बीबी ज़ैनब अपनी मुसल्ले जान माज पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने भाई की आवाज सुनी वह फौरन उनके पास पहुंची। तब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने एक बहुत अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें वह सुनाना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब ने कहा, भाईजान, क्या ख्वाब देखा है? तब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मेरी वालिदा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना से शिकायत की, ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन अली